Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So, लास्ट रिस्पेक्टिव वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 की समरी को स्टडी आउट किया था. इवन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम लोग स्टडी आउट कर चुके हैं. तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 दैट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स, और जो बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी. आज हम लोग इसके रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में. तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन मेंशन है, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को रेफर आउट कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना. बट बिफोर दैट एक चीज़ यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर आपने मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी आज फॉलो आउट किया होगा तो वहाँ पे जो थे हमें क्वेश्चंस के आंसर बहुत डायरेक्टली मिल जाते थे. राइट, लाइक पॉइंट टू पॉइंट, सेंटेंस टू सेंटेंस हमको आंसर्स वहाँ पे मिल जाते थे. बट राइट अवे इन पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है. आपको पॉलिटिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स का रेफरेंस मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो इन दैट केस आपको आंसर्स अपनी थिंकिंग से फॉर्म करने होंगे एंड देन यू हैव टू आंसर इन दैट केस. सो इट माइट हैपन कि आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स डिफर करें एक दूसरे से, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे आंसर्स का, जिस रिस्पेक्टिव मैनर में हमारा आंसर होना चाहिए वो सेम रहेगा. वर्ड्स डिफरेंस हो सकते हैं और थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमारे आंसर्स का बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, ग्रेट. सो यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है, फ्रॉम हियर वी स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 6. मेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ अ पुलिस. पुलिस का क्या काम होता है. सी, अब हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि जो भी पुलिस स्टेशन है उनका जो एरिया असाइन होता है वो अपने एरिया के असाइन के हिसाब से ही वो जितना भी काम होता है सारा करते हैं. राइट, तो जब भी कोई केसेस होते हैं, कहीं चोरी की कोई केस हुआ या एक्सीडेंट का कोई केस हुआ, कोई फाइटिंग लड़ाई का कोई केस हुआ, तो उन सारी चीज़ों में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और जो भी रिलेवेंट एक्शन लेना है उस रिस्पेक्टिव केस के अगेंस्ट, तो उस एक्शन को लिया जाए. तो ये रिस्पेक्टिव वर्क होता है पुलिस का. जितने पुलिस स्टेशन हैं वो सब अपने ज्योग्राफिकल एरिया से उनको असाइन किया गया है एक एरिया के पुलिस स्टेशन से. तो उसमें जो भी केसेस होते हैं, जैसे कि लड़ाई हो गई किसी में, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोरी हो गई, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है कि कोई भी ऐसा अगर केस हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी रिलेवेंट एक्शन लेना है उस केस के अगेंस्ट, तो उस एक्शन को लिया जाए. ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस. नाउ सेकंड, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड. पटवारी की क्या वर्क होती है, इसमें दो चीज़ें आपको लिखनी है. ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि पटवारी क्या करते हैं, वो लैंड वगैरह को मेजर करते हैं और लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं, ज़मीनों का रिकॉर्ड रखते हैं. ये उनकी मेन जॉब होती है. सबसे पहला काम पटवारी का यही होता है कि जो भी लैंड वगैरह है कि कौन सा लैंड और ये कितना लैंड किस पर्सन को बिलोंग कर रहा है, उसकी पूरी मेजरमेंट रखना. ठीक है, उसको पूरा मेजर करके रखना कि कितने स्क्वायर फीट या कितने फीट यहाँ पे ये लैंड इस पर्सन को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो ये सबसे मेन जॉब होती है पटवारीज की. ठीक है, सेकंड, अब जो पटवारीज होते हैं वो ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब कुछ विलेजेस का ग्रुप होता है और उस रिस्पेक्टिव ग्रुप के लिए पटवारीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको देखते हैं. ठीक है, और जो भी पटवारीज होते हैं वो अब मेंटेन और अपडेट करते रहते हैं जितने भी विलेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को उनको मेंटेन करना होता है और इवन उनको अपडेट भी करना होता है सारे रिकॉर्ड्स जो भी विलेजेस के हैं, उन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को. ठीक है, तो ये होते हैं पटवारी के काम जो कि पटवारी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ तहसीलदार. अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि तहसीलदार का क्या काम होता है. ठीक है, सबसे वो फर्स्ट वर्क होता है तहसीलदार का लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना. ठीक है, ज़मीन का जो भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, ये पहला काम होता है तहसीलदार का. ठीक है, सेकेंड,
जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये होता है तहसीलदार का सेकेंड वर्क, ठीक है। थर्ड, पटवारीज को जो भी काम असाइन किया गया है, पटवारीज उन सारी चीज़ों को ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ों का पूरा ट्रैक जो रखा जाता है वो भी रखते हैं तहसीलदार। सो वो ट्रैक रखते हैं, जो भी पटवारी जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा ट्रैक रखते हैं तहसीलदार, ठीक है। और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको सेफली रखा गया है। तो ये 4 वर्क्स हैं जो कि तहसीलदार के होते हैं, जो भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स के लिए, जो भी काम पटवारीज कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का ट्रैक रखना, और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को संभाल करके रखना, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ये वर्क होते हैं तहसीलदार के। नेक्स्ट, what issue is the poem trying to raise? Do you think this is an important issue? Why? अब यहाँ पर एक पोएम थी, मैं आपको पहले वहाँ पे लेके चलती हूँ पोएम पे, जो कि यहाँ पे थी एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे A daughter's wish. Father inherited our house from his father and everyone says he'll leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, no dowry of silk and gold. ठीक है, तो ये एक डॉटर की एक विश है, एक पोएम लिखी गई है, ठीक है। अब इस पोएम का जो सोर्स है वो है रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, ठीक है, जो कि अंजलि मॉन्टेरो और TISS की है, ठीक है। तो अब इस रिस्पेक्टिव पोएम में इसका क्वेश्चन ये है कि इस पोएम में जो इशू रेज किया गया है, क्या आपको लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और अगर हाँ तो फिर क्यों, ठीक है। अब ये जो पोएम है, इस पोएम में एक ये इशू रेज हो रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, बिकॉज पोएम जो है वो रेफर कर रही है कि जो फादर हैं वो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारा का सारा लैंड उसके उस गर्ल के ब्रदर को मिल रहा है। उसका इसमें पोएम का ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो मदर हैं और जो बेटी हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको उस लैंड में शेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये है इस पोएम का इशू। अब ये है एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि विमेन के अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वुमेन्स जो हैं वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट क्यों नहीं कर सकती, लेकिन मतलब कि अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें शेयर उनको क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमेशा ये मतलब हमेशा बेटे को ही क्यों जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में से कि लिखा गया है कि ईच एंड एवरी वन इज इक्वल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक है। और इन दैट केस सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए ओवर द पेरेंट्स प्रॉपर्टीज। तो ये जो इशू है दैट इज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, इसको रेज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पोएम में, दैट इज रिटन बाय, जो मैंने भी आपको सोर्स बताया था। तो इस रिस्पेक्टिव चीज को रेज किया जा रहा है, ठीक है। ग्रेट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज are the work of the panchayat that you read in about the previous chapter and the work of patwari related to each other? अब लास्ट चैप्टर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पंचायत का क्या काम होता है, राइट, क्या वो लोग करते हैं, क्या रिस्पेक्टिव काम होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पटवारी से रिलेटेड सारे काम को स्टडी किया कि व्हाट डज अ पटवारी डू। तो अब उन दोनों चीज़ों में क्या तरीके हैं और क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक सिंपल सा है, पंचायत जो है वो जो लैंड की जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, ज़मीनों के पीछे जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनको सॉल्व करती है, और पटवारी जो हैं वो लैंड के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। एक सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि अगर पंचायत और पटवारी के बीच में डिफरेंस करना है तो सिंपल से यही है कि जो पंचायत है वो ज़मीनों के पीछे जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, और जो पटवारीज होते हैं वो ज़मीनों के रिकॉर्ड्स वगैरह को, लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि कितना लैंड किस पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रेट, फाइन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक पुलिस स्टेशन को विजिट करिए और वहाँ पे ये फाइंड आउट करिए कि जो पुलिस है वो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, लॉ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनके एरिया में वो क्या क्या फेस्टिवल्स वगैरह में वो लोग क्या क्या करते हैं,
ठीक है, इस चीज़ को आंसर को अपने आप फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब जितने पुलिस स्टेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सबका इंचार्ज कौन होता है? सो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू लॉ बना था, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि एक नया लॉ बना था जो कि 2005 में इनैक्ट हुआ था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद एक इस लॉ को चेंज भी किया गया था। तो उसके बाद जो नया लॉ बना था, ठीक है, उससे जो वुमेन्स को क्या फ़ायदा हो रहा था, हाउ वर द वुमेन्स बेनिफिट अंडर दिस न्यू लॉ। ठीक है, तो ये लॉ में ये कहा गया था कि विमेंस का भी पूरा राइट है उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो वो अपने पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उसको वो अब ओन कर सकती हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अब जैसे हम लोग ने सुधा की स्टोरी पढ़ी थी कि उसके फादर की डेथ के बाद जो उनकी मदर थी वो पूरे एग्रीकल्चर लैंड को लुक आफ्टर कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने जितने भी सन और डॉटर्स थी उन सब में प्रॉपर्टी को इक्वल शेयर में डिवाइड कर दिया था। तो न्यू लॉ में यही इनैक्ट हुआ था कि रादर दैन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी टू द सन्स, वो वुमेन्स और जितने भी डॉटर्स और सन्स हैं या वुमेन हैं उन सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्टिव मैनर में विमेंस को बेनिफिट हुआ था इस न्यू लॉ के अंडर में। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन को आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, सारे क्वेश्चन से हम लोगों ने इनको आंसर आउट किया यहाँ पे, और होपफुली कि आपको इसका भी एक आइडिया मिला होगा कि चैप्टर में व्हाट इज़ इट अबाउट। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा और अगर पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव आंसर्ड आउट ऑल द क्वेश्चंस इन अ नाइस मैनर, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।